हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करेंगे। चाहे दोस्तों आप एमपीपीएससी की या फिर यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या अग्निवीर या फिर एसएससी जीडीआई, एसएससी सीजीएल या अन्य एग्जामों की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए जो करंट अफेयर 2024 के क्वेश्चन हैं दोस्तों, वो आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ। वो हैं आपके 140, और ये यहाँ पर गलत टाइप है, 140 क्वेश्चन है जो कि 10 साल से रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, हम जो पढ़ेंगे तो वो राष्ट्रीय खेल एवं पुरस्कार से पढ़ेंगे, और राष्ट्र के प्रमुख कंपनियों के सीईओ में, भारतीय संविधान और संसद, लोकसभा और राज्यसभा में पढ़ेंगे। ठीक, तो दोस्तों आप इस वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि प्रत्येक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। ठीक, तो दोस्तों पहला हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि सन 2019 में किस भारतीय क्रिकेटर को राष्ट्रीय खेल अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसे? रविंद्र जडेजा को। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मुंबई इंडियन टीम के मालिक कौन हैं। तो दोस्तों जो मुंबई इंडियन टीम है ना, उसकी रिलायंस इंडस्ट्री और नीता अंबानी दो लोग चलाते हैं उसे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक कौन हैं। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, कौन? एन श्रीनिवासन। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि कोलकाता राइडर्स टीम के मालिक कौन हैं। तो दोस्तों इसके हैं शाहरुख खान और जय मेहता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किंग्स 11 पंजाब टीम के मालिक कौन है दोस्तों। तो इसमें नेश्वरिया, प्रीति जिंटा, करणपाल एवं मोहित बर्मन, ये उपरोक्त चारों ही हैं। तो उपरोक्त क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, ये 1, 2, 3 और 4 लोग हैं। ठीक, 4 लोग क्या किंग्स पंजाब को चलाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि सनराइजर्स हैदराबाद टीम के मालिक कौन हैं। तो दोस्तों इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कलानिधि मारन इसे चलाती हैं। किसे? सनराइजर्स हैदराबाद को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि दिल्ली कैपिटल टीम के मालिक कौन हैं। तो दोस्तों इसके ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? GMR स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि जियो कंपनी किस देश से संबंधित है। तो दोस्तों जियो जो कंपनी है वो हमारे भारत से संबंधित है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स 2024 के वर्तमान कप्तान कौन है। तो दोस्तों सभी को मालूम होगा वो है ऋतुराज गायकवाड़। ठीक, और पूर्व कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। ठीक, अगला जो क्वेश्चन देखते हैं कि एसर कंपनी किस देश से संबंधित है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ताइवान। आपने कंप्यूटर देखे होंगे कि एसर कंपनी के आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि नोवाक जोकोविच का उपनाम क्या है। तो दोस्तों नोवाक एक क्या है? उप खिलाड़ी का नाम हैगा। ठीक है, इसका उनने क्या उपनाम पूछ कर रखा है, ये 2018 में आया था। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या नाम है? नोती। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सभी लोगों को पता ही होगा। तो कितने होते हैं दोस्तों? 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में। जो प्रथम एशियाई खेल हुआ था ना, वो हमारे देश में आयोजन हुआ था। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज कब घोषित हुआ था। तो दोस्तों 22 अप्रैल सॉरी ये हुआ था हमारा कब? 22 जुलाई 1947 को। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो दोस्तों सभी को मालूम होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहलाता है? रिंग कहलाता है। ठीक, अगला हम जो क्वेश्चन देखते हैं कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों हॉकी का जो जादूगर कहा जाता है वो कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। इसे ही हम खेल दिवस के रूप में, यानी खेल दिवस के रूप में भी बनाते हैं 29 अगस्त। ठीक, 29 अगस्त हम खेल दिवस रूप में बनाते हैं किसके जन्मदिन पर? मेजर ध्यानचंद के। ठीक, ध्यानचंद के जन्मदिन पर ही हम खेल दिवस मनाते हैं। कब? 29 अगस्त को। ठीक, याद रखना आप। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी हाल मैंने बताया था कि 29 अगस्त को। किसके जन्मदिन पर? मेजर ध्यानचंद के। ठीक, तो अगला अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था।
तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश के खिलाफ, जो कि हम 5 रनों से हार गए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्रिकेट में स्टंप की लंबाई कितनी होती है। तो यहाँ पर स्टंप की लंबाई पूछी है कि दोस्तों कितनी होती है, तो वो होती है 28 इंच। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए 28 इंच। और यदि सेंटीमीटर की बात करें तो 71 सेंटीमीटर, राइट। ठीक, 71 सेंटीमीटर, यदि सेंटीमीटर में आया तो 71 सेंटीमीटर, और इंच में आया तो 28 इंच। ठीक, अगला अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों जो खो खो खेल है उसमें प्रत्येक में 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक, राइट आंसर। ठीक, तो दोस्तों जो हमने 20 का के बिजनेस के बारे में बता दिए हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं किसके बारे में, प्रमुख कंपनियों की। ठीक, कंपनियों के सीईओ के नाम देखेंगे। पार्ट हमारा क्या चल रहा है, सेकंड चलेगा आप। ठीक, करंट अफेयर 24। तो दोस्तों जितने भी मैं जो बता रहा हूँ सभी के सभी आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि दोस्तों नोट से हमें क्या होते हैं, बहुत याद होते रहते हैं और हमारी नज़रों में रहेंगे तो हमें याद भी रहते हैं। इसलिए नोट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों नोट नहीं करोगे ना तो आपका याद नहीं होगी, इसलिए नोट भी बनाकर रखते चलिएगा। और ये मैंने सबसे पहले भी कई वीडियो बनाकर दी थी, तो आपने के लिए जो कमेंट के लिए आंसर है, पहले आप इसके कमेंट में मुझे बताएंगे कि क्या क्या है। तो ईमेल कंपनी के सीईओ कौन है, ऑप्शन ए रहेगा। ऑप्शन बी में रहेगा आपका ब्लॉगर कंपनी के सीईओ, और तीसरा रहेगा पेमेंट कंपनी, और यूट्यूब कंपनी के सीईओ के नाम आपको मुझे कमेंट में बताना है, जो होमवर्क के तौर पर है। ठीक, तो ये 4 आपको क्वेश्चन मुझे कमेंट करके बताना है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक, कि दोस्तों अब जो है कि इंटेक्स कंपनी के सीईओ कौन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशव बंसल। और जो पूर्व रह चुके हैं नरेंद्र बंसल। ठीक, जो पूर्व हैं और जो वर्तमान में है। ठीक, अगला अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि डेल कंपनी के सीईओ कौन है, यानी मालिक कौन है। तो दोस्तों जो डेल कंपनी है, तो आपको ऑप्शन से लग रहा होगा कि माइकल बी डेल क्या है, इसके वर्तमान के क्या है, सीईओ हैं, यानी मालिक हैं। ठीक, अगला अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि इंस्टाग्राम कंपनी के मालिक यानी सीईओ कौन है। तो दोस्तों जो इंस्टा कंपनी है वो है एडम मिसूरी। ठीक, तो आप याद रखिएगा, ये तो आम बात है, आपको पता ही होगा कि आप चलाते भी होंगे मोबाइल, तो इन चीज़ों की जानकारी आपको होनी भी चाहिए। ठीक, अगला अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट्सएप कंपनी के सीईओ कौन है। तो दोस्तों जो व्हाट्सएप कंपनी है उसके हैं जैन कूम। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन कूम को हम दोस्तों इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जोम, कहीं कहीं पेपर में आता है जोम भी ऐसा होगा, जोम, और वह कोम। ठीक, ऐसा वाला कोम, तो इस प्रकार से भी लिखा होगा। तो जे और जे एक ही है। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि ट्विटर कंपनी के सीईओ कौन है। दोस्तों जे इंपॉर्टेंट है, जे IS के इंटरव्यू में पूछा गया था। ठीक, तो आप इसे याद रखना। तो दोस्तों इसके जो हैं वो हैं क्या, लिंडा इकारिनो, लिंडा इकारिनो है। ठीक, और पूर्व जो रह चुके हैं वो रह चुके हैं जैक डोर्सी। ठीक, तो ये पूर्व रह चुके हैं और ये वर्तमान में है लिंडा इकारिनो। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि फेसबुक कंपनी के सीईओ कौन है। तो दोस्तों जो फेसबुक कंपनी है उसके जो सीईओ हैं वो हैं मार्क जुकरबर्ग, वर्तमान में। ठीक, अगला हम अब क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसा कंपनी किस देश से संबंधित है। तो ये रिपीट होकर आया है, पहले भी बताया है कि ताइवान कंपनी से क्या है, ताइवान देश से संबंधित है। ठीक, उस देश की कंपनी है ऐसा। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि आइडिया कंपनी के सीईओ कौन है। तो दोस्तों जो आइडिया कंपनी है, जो हमारी आइडिया जो कंपनी है हम चलाते हैं ना मोबाइल इत्यादि, तो दोस्तों उसके हैं क्या, आदित्य बिड़ला समूह। ऑप्शन डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला जो हम क्वेश्चन देखते हैं कि गूगल कंपनी के सीईओ कौन है। तो दोस्तों जो हमारी गूगल कंपनी है ना, तो गूगल कंपनी के जो सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचाई। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि आइडिया और वोडाफोन कंपनी के सीईओ कौन है। तो दोस्तों आइडिया और किसके, वोडाफोन कंपनी के जो सीईओ हैं वो हैं अक्षय मंद्रा। ठीक, अक्षय मंद्रा हैं। और जो दोस्तों पूर्व रह चुके हैं ना, जो पूर्व हमारे रह चुके हैं वो रह चुके हैं रविंद्रनाथ टक्कर। ठीक, रविंद्र टक्कर, ये पूर्व हैं और ये वर्तमान में है। ठीक, तो याद रखना। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि एयरटेल कंपनी के सीईओ कौन है। तो दोस्तों जो एयरटेल कंपनी है उसके जो सीईओ हैं तो वो हैं गोपाल पित्तल। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं
कि HP कंपनी के CEO कौन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। ठीक, तो जो HP कंपनी आपने देखा कंप्यूटर आते हैं, लैपटॉप आते हैं, कई प्रकार के यंत्र, फ्रिज, टीवी मीवी भी आती हैं, तो HP के आपने देखे भी होंगे। ठीक, तो दोस्तों उसी की पूछिएगा CEO यानी मालिक कौन है, तो दोस्तों इसके जो मालिक हैं वो हैं डियोन वेस्लर। ठीक, डियोन वेस्लर। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि नोकिया कंपनी के CEO कौन है, तो दोस्तों जो नोकिया कंपनी है आपने मोबाइल देखा होगा, ठीक, कि नोकिया क्या ही होते हैं ना, कि मोबाइल चलाए होंगे, पहले आते थे 2008 के लगभग में आते थे ये। ठीक, तो जो उसके जो CEO है, मालिक है, वो है राजीव सूरी। ठीक, कौन है दोस्तों, राजीव सूरी। लेकिन दोस्तों ये पूर्व हैं और ये वर्तमान में है। पिक का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिक का लैंडमार्क वर्तमान के हैं, ठीक, वर्तमान में, और ये पूर्व में रह चुके थे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि सैमसंग कंपनी के CEO कौन है, तो दोस्तों जो सैमसंग कंपनी है, तो दोस्तों सैमसंग कंपनी के एक नहीं बल्कि तीन हैं, तो A, B और C ये तीनों ही हैं। उपरोक्त सी इसका राइट आंसर, डी उसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। किम हुनसुक और कोह डोंगजिन और किम किम नाम, उपरोक्त सभी ये तीनों हैं। ठीक, ये नाम है, कोई वो नहीं है दोस्तों, अजीब गरीब नाम होते हैं लोगों के, इसलिए वो आपको अटपटे लगेंगे, लेकिन ये तीनों ही सैमसंग कंपनी के मालिक हैं। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि सोनी कंपनी, ये भी इम्पोर्टेंट है, सोनी कंपनी के CEO कौन है, तो दोस्तों जो सोनी कंपनी है उसके जो CEO हैं वो हैं क्या, केंचिरो यशोदा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि कोको कोला कंपनी के CEO कौन है, तो दोस्तों जो कोको कोला कंपनी है उसके जो CEO हैं वो हैं जेम्स क्विंसी, जेम्स क्विंसी। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO कौन है, तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट आपने देखा MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट इत्यादि होते हैं ना, तो ये इसे शॉर्ट में MS बोलते हैं, हिंदी में पूरा माइक्रोसॉफ्ट बोलते हैं। ठीक, तो इसके जो क्या हैं दोस्तों कंपनी के CEO हैं वो हैं सत्या नडेला। ठीक, कौन है, सत्या नडेला। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि एप्पल कंपनी के CEO कौन है, तो दोस्तों एप्पल कंपनी के जो CEO हैं वो हैं टिम कुक। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी के CEO कौन है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये 2023 में पूछा गया SSC CGL में। ठीक, तो इसके जो है वो है संजीव मेहता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब हम देखते हैं अपना अगली चीज़ का अगले में क्या है दोस्तों, तो करंट अफेयर 2024 में हम भारतीय संविधान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे, जो सेट 3 रहेगा हमारा। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन रहेगा कि संविधान में कितने अधिकारों का उल्लेख किया गया है, तो सबको मालूम है हमारे पास 6 अधिकार होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन अब अगला देखते हैं हम कि संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, तो ये भी आपको पता ही होंगे, हमारे पास 11 कर्तव्य होते हैं। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समता का अधिकार का उल्लेख मिलता है, तो दोस्तों ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा 14वें अनुच्छेद में। ठीक, इसका पूरा विस्तार लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख लिखा है, तो दोस्तों ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 एवं 24 में इसका पूरा विस्तार से लिखा हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान में शिक्षा का मूल अधिकार किस संशोधन अधिनियम में देखने को मिलता है, तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वां संशोधन अधिनियम में हम शिक्षा का मूल अधिकार के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ था, तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955 में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2019 में आया था। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि दहेज निरोधक अधिनियम संविधान में किस सन को पारित किया गया, तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961 में। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया जाता है, तो दोस्तों ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 में। ठीक, अगला अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान में किस धारा में बलात्कार को परिभाषित किया गया है, तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्या बलात्कार को परिभाषित किया गया है, और बलात्कारियों को दंड देने के लिए धारा 375 लगती है। ठीक, 375 बलात्कार जो करते हैं दोस्तों,
ठीक। उन्हें जो दंड दिया जाता है तो वो 375 धारा में दिया जाता है, लेकिन बलात्कार की परिभाषा 376 में दी गई है। ठीक, तो आप कन्फ्यूज मत होना। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान किस महान व्यक्ति ने लिखा था। तो सबको मालूम है दोस्तों, वो लिखा था ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था। तो दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ठीक। अगला अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में कुल पेजों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 234 पेज है कुल। ठीक। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं अब कि भारतीय संविधान किताब का कुल वजन कितना है। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 किलोग्राम। ठीक। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान कब बन चुका था। तो दोस्तों वो बन चुका था 26 नवंबर 1949 में। ठीक, ये बन चुका था, लागू नहीं हुआ था हमारे देश में, ध्यान रखना, कई लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक, बन चुका था हमारे देश में, अभी लागू नहीं हुआ था। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान भारत में कब लागू हुआ था। तो अब आ गया है, तो वो हुआ था कितना, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। ठीक, तो दोस्तों ये मैंने संविधान से संबंधित, और ये आप लोगों के लिए क्या, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 भागों में संविधान की पूरी किताब लिखी गई है। ठीक, तो अब हम देखते हैं अपना अगले का सेट का अगला क्या है दोस्तों। तो इसमें अब लोकसभा एवं राज्यसभा से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम लोकसभा एवं राज्यसभा से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे इसमें। ठीक, तो हम इसके क्वेश्चनों को देखते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा कि वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 245। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का होता है। ठीक, इसका राज्यसभा का, और लोकसभा का 5 वर्ष का होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम यानी आवश्यक आयु कितनी होनी चाहिए हमारी। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने, 30 वर्ष, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो अभी हाल मैंने बताया था 5 वर्ष का होता है। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं अब कि संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है। तो दोस्तों इसमें जो मूल संख्या है वो है कितनी, 552। ठीक, 552 है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु कितनी होनी चाहिए। तो अभी हाल मैंने बताया था 25 वर्ष। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं अब कि लोकसभा में कम से कम, इधर काम नहीं है दोस्तों, कम से कम है। ठीक, कम से कम कितने शस्त्र जरूरी हैं। तो दोस्तों जो हमारे लोकसभा में है तो साल में कम से कम कितनी, वर्ष में 2 बार होने चाहिए। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष में 2 शस्त्र होना जरूरी है। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। तो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए 2 माह। यदि 2 माह आप अनुपस्थित रहे तो आपकी जो सदस्यता है वो क्या समाप्त कर दी जाएगी, आप उस पद पर नहीं रहोगे यदि आपने कितने 2 महीने का गैप कर दिया है तो। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। तो अभी हाल मैंने बताया था 5 वर्ष का होता है। ठीक, जो लोकसभा वाला होता है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होनी चाहिए 25 वर्ष या प्रधानमंत्री बनने के लिए। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि अभी तक कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये SSC CGL 2018 के फरवरी माह में पूछा गया है। ठीक, तो 3, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मंत्री। ठीक, या 3 मंत्री। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 6 माह तक रह सकता है, यानी वो रिमांड पर रह सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री हुए हैं। तो दोस्तों ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, 7 ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि उप प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु होनी चाहिए। तो वो होनी चाहिए ऑप्शन सी 25 वर्ष। ठीक,
प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और लोकसभा की आयु पूछें आपसे तो उतनी होनी चाहिए, कितनी दोस्तों, आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और कार्यकाल पूछे तो 5 वर्ष, ठीक, लोकसभा वाला, और राज्यसभा में 6, ठीक। आप याद रखना कि उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने समय का होता है, तो अभी हाल मैंने बताया था कि 5 वर्ष का, चाहे वो प्रधानमंत्री की बात करें या उप प्रधानमंत्री की, ठीक, या लोकसभा की। यदि कार्यकाल पूछे तो वो कितना है, 5 वर्ष है। और यदि क्या आयु पूछे तो वो 25 वर्ष है, ठीक, ये याद रखना, कन्फ्यूज मत होना आप। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति का शासन होता है वो किसी भी राज्य में कम से कम 3 वर्ष तक रह सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, कितने, 3 वर्ष तक रह सकता है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो कितने करता है दोस्तों, 12 क्या राष्ट्रपति स्वयं चुनता है, ठीक। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था। तो दोस्तों वो हुआ था 3 अप्रैल 1952 को, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि संसद कौन चलाता है। तो दोस्तों संसद जो चलाता है वो चलाता है राष्ट्रपति। और संसद 3 लोग चलाते हैं, प्रथम पे होता है राष्ट्रपति, फिर लोकसभा और राज्यसभा, ठीक, ये 3 मुख्य होते हैं। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि संसद का दूसरा नाम क्या है। तो अभी हाल मैंने बताया लोकसभा और राज्यसभा, ठीक। तो अब हम देखते हैं अपने अगला जो है, तो दोस्तों अब हम शिखर सम्मेलन, क्या दोस्तों, अब हम शिखर सम्मेलन 2023 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे दोस्तों, कि इसमें हम पूरी संपूर्ण जानकारी देंगे। इससे संबंधित दोस्तों 3 क्वेश्चन आने लगे हैं जब से ये हुआ है G20 सम्मेलन। तो ये अति महत्वपूर्ण वीडियो है, ये वाले क्वेश्चन, तो आप इन्हें बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों 3 पूछे जाते हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी मिस मत करें। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसके कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी। तो दोस्तों जैसा कि सभी को मालूम है कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारे देश भारत ने। कब दोस्तों, तो 2023 में की थी सितंबर, यानी 8 से 10 तारीख, ठीक, 2 दिन की थी, 8 से 10 तारीख को की थी, कितने, सितंबर में की थी 2023 को। तो आप डेट भी याद रखना, डेट पूछी जाएगी, ठीक, तो कितने, 18, ठीक। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं इसकी कि 2023 के G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन ने ली थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ली थी किसने दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी, आप जो कि प्रधानमंत्री हैं वर्तमान के, ठीक। तो अगला अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 का लोगो क्या है। तो दोस्तों जो लोगो है ना, हर एक चीज़ का क्या होता है, लोगो होता है, थीम होती है, वो होता है क्या, खिलता हुआ फूल। जो G20 का है ना 2023 का लोगो वो क्या था, खिलता हुआ फूल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत में होने वाला संस्करण की संख्या क्या है दोस्तों। तो जो संस्करण की संख्या है वो हमारे भारत में 18वां है, ठीक। संस्करण जो भारत में होना है वो 18वां है, ठीक। और जो अगला होगा 2000 कितने में, 24 में। तो दोस्तों जो 2024 में होगा ना, वो होगा किस देश में दोस्तों, तो वो होगा शायद किस में, ब्राज़ील में होगा, ठीक, किस में होगा, ब्राज़ील में, ठीक, ब्राज़ील में होगा 19वां। और इससे जो पूर्व हुआ था 17वां, वो हुआ था इंडोनेशिया में, तो आप याद रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि पहले G20 शिखर सम्मेलन किस देश में तथा किस वर्ष में हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहले जो G20 हुआ था वो हुआ था अमेरिका में 2008 में, ठीक। तो आप इसे याद रखना। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका कोई भी मुख्यालय नहीं होता है, ठीक, याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि G20 के सदस्य में शामिल हैं। तो दोस्तों 19 देश हैं और एक यूरोपियन संघ है। और दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हमारे भारत देश ने G20 की सदस्यता कब ली थी। तो दोस्तों 1999 में ली थी, ये आपको भी याद रखना, ठीक। और तभी G20 समूह की स्थापना भी हुई थी और वो 7 देशों ने मिलकर की थी, ठीक, 7 देशों ने मिलकर की थी, तो याद आप रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है। तो दोस्तों जो थीम हैगी वो रहेगी हमारी वसुधैव कुटुंबकम। ये एक क्या है, संस्कृत नाम है, तो आपको समझ में नहीं आएगा ऐसा, लेकिन जे ही आ और जे आपको आएगा। और इंग्लिश में रहेगा वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर, ठीक, वन फैमिली वन अर्थ और वन फ्यूचर, ठीक। तो ये रहेगा। अब ये क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट, जो मैंने अभी हल बताया था कि भारत G20
का सदस्य देश कब बना था, तो अभी हाल बताया था 1999 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब कि G20 समूह की स्थापना वर्ष 1999 में कितने देशों ने मिलकर की थी, तो दोस्तों अभी हाल मैंने बताया था 7 देशों ने मिलकर की थी उस समय, लेकिन हमारा भारत नहीं जुड़ा था। ठीक, फिर 1999 में जुड़ा था, लेकिन उनने स्थापना नहीं की थी, बाद में जुड़ा था। ठीक, तो अमेरिका हो जाएगा दूसरा, ब्रिटेन तीसरा, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली, ये 7 देश हैं। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें इसका और दोस्तों याद कर लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि G20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो दोस्तों वो किया गया N चंद्रशेखर को। ठीक, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि भारत मंडल में G20 शिखर सम्मेलन 2023 में आयोजन स्थल पर कितनी 28 फीट ऊंची किसकी प्रतिभा स्थापित की गई है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नटराजन की मूर्ति को। ठीक, अब उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कुछ कि नटराजन की मूर्ति कैसी है। ठीक, तो नटराजन की मूर्ति दोस्तों 28 फीट है और कितनी 1900 टन की है, 19 टन की है और यह अष्ट धातुओं से बनी हुई है। ठीक, अर्थात 8 धातु से मिलकर बनी है, सोना, चांदी, सीसा, तांबा, टीन, पारा, लोहा और जस्ता। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो अभी अभी हाल आया है 2023 की 2024 में फरवरी SSC GD के दूसरी शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक, तो याद रखना आप इसे, अष्टधातु वाला आया था। ये है दोस्तों वो किसकी, नटराजन की मूर्ति, तो आप देख सकते हैं और इसमें G20 समारोह हुआ था। ठीक, जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पहली G20 शेरपा बैठक कहाँ हुई थी, तो दोस्तों जो शेरपा बैठक हुई थी वो हुई थी राजस्थान में। कहाँ पर हुई थी दोस्तों, वो हुई थी कि जहाँ पर राजस्थान में, सॉरी एक मिनट, हाँ राजस्थान में ही हुई थी। ठीक, तो अब शेरपा क्या होता है दोस्तों, तो हमारा जो शेरपा होता है ना, तो शेरपा की बात की जाए तो दोस्तों, तो यहाँ पर देखा अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में, क्या अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसी देश की ओर से शामिल होने वाले व्यक्तिगत प्रतिनिधि को शेरपा कहा जाता है। ठीक, तो आपको याद तो रहेगा ना जी कि कहाँ पर होती है दोस्तों, क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसी देश की ओर से शामिल होने वाले व्यक्तिगत प्रतिनिधि को शेरपा कहा जाता है। और दोस्तों इसका जो था कि भारत में पहली बार G20 शेरपा बैठक कहाँ हुई थी, वो हुई थी राजस्थान में, उदयपुर में। ठीक, यहाँ पर उदयपुर पर, तो याद रखना आप। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश लेगा, तो अभी हाल बताया था दोस्तों ब्राज़ील देश लेगा, क्या भी 19वीं, और हमारे देश में दोस्तों 18वां संस्करण हुआ था और 17वां हुआ था कहाँ पर दोस्तों, इंडोनेशिया में। ठीक, और जो हुआ था प्रथम अमेरिका में 2008 में। ठीक, तो याद रखना आप। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2022 में G20 शिखर सम्मेलन में 17वें संस्करण की अध्यक्षता किस देश ने ली थी, तो अभी हाल बताया है वो ली थी इंडोनेशिया ने। ठीक, तो नेक्स्ट को आप देखते हैं, हमारा जो करंट अफेयर आ गया वो भारत में सर्वप्रथम महिलाओं से बने हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि ऐसा कहीं का भी एग्जाम दें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन ना पूछे जाएं, तो आप इन्हें अच्छे से देखिएगा। ठीक, तो हमारा जो फर्स्ट रहेगा कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी, तो वो बनी थी ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी, तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो जो मुख्यमंत्री बनी थी दोस्तों वो बनी थी ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी। ठीक, तो याद रखें आप इसे भी। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी थी, तो दोस्तों जो केंद्रीय मंत्री बनी थी वो बनी थी अमृत कौर। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, ये दोस्तों 2023 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो बनी थी न्यायाधीश वो बनी थी लीला सेठ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी, तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत की प्रथम मिस एशिया, ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये 2012 में आया हुआ था। ठीक, मिस एशिया कौन बनी थी, तो दोस्तों जो मिस एशिया बनी हुई थी ना, तो वो बनी थी क्या, ऑप्शन ए से इसका राइट आंसर हो जाएगा जीनत अमान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की प्रथम
महिला मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? तो दोस्तों ऑप्शन इसका क्या सी राइट आंसर हो जाएगा, सुष्मिता सेन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो जैसा कि मुझे पता है कि सभी को मालूम होगा कि वो बनी थी प्रतिभा पटेल। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की प्रथम महिला संसद कौन बनी थी? तो दोस्तों जो संसद में है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ठीक, तो राधाबाई सुब्रमण्यम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की प्रथम आईपीएस अधिकारी कौन बनी? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार दोस्तों आईएएस के इंटरव्यू में भी पूछा गया है और 3 बार एग्जामों में भी पूछा गया है। ठीक, तो जो आईपीएस पहली बनी थी दोस्तों, तो आईपीएस वो बनी थी पहली किरण बेदी। ठीक, तो याद रखें आप इसे, ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत की प्रथम महिला आईएएस ऑफिसर कौन बनी थी? ये इंटरव्यू के लिए भी होता है दोस्तों, कई बार इंटरव्यू में हर बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसे भी याद रखें। वो बनी थी अन्ना हृदय मल्होत्रा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी थी? तो ये भी मुझे मालूम है, सभी को मालूम होगा, वो बनी थी कल्पना चावला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की प्रथम महिला नौसेना पायलट कौन बनी थी? तो दोस्तों जो नौसेना बनी थी वो बनी थी शिवांगी सेन। तो दोस्तों मैं ये बड़ी मेहनत से ये वीडियो बना रहा हूँ, तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं तो आप लोगों के लिए बताता ही चलूँगा, लेकिन दोस्तों आप मेरी मेहनत का फल भी देते चलिएगा। तो बस आपको केवल अंगूठे से एक लाइक का बटन ही दबाना है, तो प्लीज़ उस बटन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक, तो हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन कि भारत की प्रथम महिला रेलवे लोको पायलट कौन बनी थी? तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेश यादव। ठीक, सुरेखा यादव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी थी? तो दोस्तों जो बनी थी ना, वो बनी थी ममता बनर्जी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत की प्रथम महिला डॉक्टर कौन बनी थी? तो दोस्तों जो डॉक्टर बनी थी वो बनी थी आनंदीबाई जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की प्रथम महिला एयरलाइन पायलट कौन बनी थी? तो जो एयरलाइन पायलट बनी थी दोस्तों वो बनी थी सरला ठकराल। ठीक, देखो यहाँ पर क्या बदल गया है, यहाँ पर देखिए चलिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंफ्यूज करने वाले, तो ठकराल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन बनी थी? मुझे उम्मीद है कि ये भी बहुत से लोगों को पता होगा, वो बनी थी सावित्रीबाई फूले। ठीक, कौन थी? सावित्रीबाई फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की प्रथम महिला शिक्षा मंत्री कौन बनी थी? तो दोस्तों जो शिक्षा मंत्री बनी थी वो बनी थी शीला कौल। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखो यहाँ पर भी ये गड़बड़ कर देकर रखा है, तो आप ऐसे कंफ्यूज मत हो, जब पूरा नाम याद रखना शीला कौल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो ये आप लोगों को क्या कमेंट करके बताना है कि भारत की प्रथम महिला वकील कौन बनी थी? तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ए सरला देवी, ऑप्शन बी कर्नेलिया, ऑप्शन सी कर्नेलिया शो, ऑप्शन डी कर्नेलिया कल्पना। तो देखो यहाँ पर कुछ है घुमा फिरा कर दिया, एक यहाँ पर कर्नेलिया दिया, एक कर्नेलिया शो दिया है, तो आप सोच समझ कर लगाना। ठीक, और मुझे कमेंट कर जरूर बताना, क्योंकि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, 2018 में पूछा गया, SSC GD में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने अगला सेट। तो दोस्तों करंट अफेयर 2024 का जो सामान्य एक दृष्टि में आएगा, GK और GS से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे इसमें, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये सभी के सभी 2023 और 2024 के परीक्षा में पूछे गए एक क्या है दोस्तों क्वेश्चन है। तो मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा कि ये किस परीक्षा में कौन आया है, ये आप तो इतना जान लीजिए कि 2023 और 24 के एग्जाम के क्या है दोस्तों क्वेश्चन है। ठीक, तो आप बिल्कुल इन्हें बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक, तो अब जो रहेगा हमारा कि मध्य प्रदेश का नामांकन किस मंत्री ने किया था? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने किया था दोस्तों? वो किया था हमारे किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश का है तो वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाते हैं? जैसा कि आपको सभी को मालूम होगा कि वो मनाते हैं 1 नवंबर को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट क्या है? तो दोस्तों www.mp.nice.in
क्या है, आधिकारिक वेबसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा शहर है वो है इंदौर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो वो है ऑप्शन सी 9.38%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का कौन सा बड़ा राज्य है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की दृष्टि से दूसरा है। ठीक, कितना है, दूसरा। और पहले पर क्या है दोस्तों, राजस्थान है। ठीक, याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों को छूती हैं दोस्तों। तो वो छूती हैं 5 राज्यों को। ठीक, जो क्या 1956। ठीक, 1956 को इसका क्या हुआ था, मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। तो दोस्तों जो 1956 में है ना, 1956 में तो 7 राज्यों को छूती थी, लेकिन 2000 से क्या दोस्तों, जब से नया वर्तमान शुरू हुआ है तब से ये 5 राज्यों को छूती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश उत्तर से दक्षिण की ओर कितने किलोमीटर राज्य का विस्तार है। तो दोस्तों जो किलोमीटर का जो विस्तार है वो है लगभग 605 किलोमीटर। ऑप्शन बी इसका क्या, डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या का है, बरगद के पेड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। तो दोस्तों जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा। ठीक, क्या है, बारहसिंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो दोस्तों वो है ऑप्शन ए राजदूत। ठीक, राजदूत को हम हिरण भी बोलते हैं, दलदली हिरण भी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश में राजकीय पशु पक्षी वृक्ष की घोषणा किस वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों इसकी जो घोषणा हुई थी ना, वो हुई थी 1 नवंबर 1981 को। ठीक, 1 नवंबर 1981। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो विधानसभा सीटें हैं वो हैं 230। ठीक, और एक एलियन इंडियन होती है अगल। ठीक, तो 231 हो जाती है। मेन है 230 ही, लेकिन एक एलियन इंडियन होती है। ठीक, अलग से सीट तो कितनी होती है, तो 31 होती हैं। वैसे मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं। तो दोस्तों जो लोकसभा सीटें हैं वो हैं 29। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी हैं। तो वो कितनी हैं, 11 सीटें हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब कि मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट होता है, 1955 जिले हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का राजकीय गान कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मेरा मध्य प्रदेश। ठीक, बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कुल तहसीलों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों जो तहसीलों की संख्या है वो है हमारी कितनी, लगभग जो हमारी तहसीलों की संख्या है वो है 428। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं। तो ये मुझे आप लोग क्या कमेंट करके बताएंगे कि मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ए 2, ये 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में सोच समझ कर आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे। ठीक, अब हम देखते हैं अपना अगला सेट अगला सेट किस में है दोस्तों। तो ये भी हमारे क्या एक समान दृष्टि में जीके और जीएस से आया हुआ है, तो आप इसे ज़रूर देखिए। ठीक, तो हमारा रहेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1965 से क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या दिया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत में पूर्ण शिक्षा कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था। तो वो हुआ था 1978 में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम कि अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं। तो दोस्तों वो हैं जातक कथाएं से। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है। तो वो है मंगल ग्रह पर। ठीक, किस ग्रह पर है, मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट देखते हैं कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण सहकारिता पर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों वो है हमारा क्या, गुजरात।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, गुजरात। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं कि भारत जापान की मुद्रा का क्या नाम है। तो दोस्तों वो है ऑप्शन सी एन। ये हमारे देश की है, ठीक, भारत की, और ये अमेरिका की है। ठीक, ये कोई मुद्रा नहीं होती है, जो नाम दे दिया गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना कि हॉकी इंडिया लीग कब प्रारंभ हुआ है। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2012 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश पुंज के फैलने के कारण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि चंद्र ग्रहण कब पड़ता है। तो दोस्तों जब सूर्य पृथ्वी या सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर जाती है। तो दोस्तों 180 डिग्री देशांतर से होकर जाती है। किससे जाती है, 180 डिग्री देशांतर से होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह आकाश पिंड जो पृथ्वी के निकट है। तो दोस्तों सभी जानते हैं कि हमारे जो निकट है पृथ्वी के, वो है क्या, चंद्रमा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब कि घूर्णन, पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम क्या होती है। तो वो होती है भूमध्य रेखा, जो कि आप जानते हैं समय मानक पर आधारित होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा कितने, 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट नहीं है दोस्तों, जो लास्ट ही है आप लोगों के लिए, जो कमेंट के रूप में है। ठीक, तो कमेंट कर मुझे बताएंगे कि सिगरेट में धुएं में मुख्य प्रदूषण क्या है। तो दोस्तों ये हमने कितने आपको 140 क्वेश्चन बता दिए हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।